आज का ये वीडियो हर एक पेरेंट्स के लिए और हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान के साथ ये पूरा वीडियो आप देखिएगा। आप जरा सोचिए कि आपका बच्चा जेईई, नीट या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और हर साल कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत कम हो जाती है। देखिए, 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए एक ऐसा ऐलान किया है जिसका असर आने वाले वर्षों में करोड़ों छात्रों और उनके माता पिता पर पड़ सकता है। सरकार अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की ट्रेनिंग देने की योजना लेकर आ रही है और इसके साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की गई। लेकिन यहां पर असली सवाल क्या है? असली सवाल यह है कि क्या इससे जो कोचिंग का खर्च है वो सच में कम होगा या पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्या जो सिरदर्द है माता पिता का कोचिंग को लेकर और इसमें जो लाखों रुपए यहां तक कि कर्ज भी लेना पड़ता है, क्या यह झंझट खत्म हो जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी परिवारों की? क्या एआई बच्चों की जॉब्स को छीन लेगा या फिर नई जॉब्स पैदा करने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के पेरेंट्स को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किस दिशा में सोचना चाहिए, क्या उनके लिए सही होगा? आज ये पूरी बात बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ये समझिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा लाल किले से, यह आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं पर खास फोकस दिया, इस बार खास जोर दिया है। उन्होंने कहा कि देश के गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है, यानी कि एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ है। जैसे मैंने आपको बताया कि लाखों का कर्ज लेकर पढ़ाया जाता है, परिवारों की तरफ से माता पिता अपना बहुत कुछ गिरवी रख देते हैं। इसलिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था शुरू करने की जो बात है वो कही गई है इस भाषण में। और साथ ही अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स देने का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो भी रखा गया है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आने वाला समय सिर्फ किताब पढ़ने का नहीं होने वाला। बच्चे को यह भी सीखना होगा कि तकनीक यानी जो टेक्नोलॉजी है उसको अपने काम में कैसे इस्तेमाल करना है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी वजह से करोड़ों जॉब्स खत्म हो जाएंगी? जैसे एक बहुत बड़ा डर इस वक्त अलग अलग सेक्टर्स में नजर आ रहा है। यहीं पर सबसे ज्यादा डर और कंफ्यूजन इस वक्त। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है, यह आपको समझना होगा। एआई का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जॉब्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, बल्कि जॉब्स का जो तरीका है वो बदल जाएगा। मैं आपको अलग अलग जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपको बताऊंगा कि एक्सपर्ट्स की तरफ से चाहे या फिर गूगल के सीईओ, उनकी तरफ से क्या कहा गया, अलग अलग सीईओज की तरफ से क्या कहा गया, ये मैं आपको बताने वाला हूं। एआई ज्यादातर टास्क को बदलता है, पूरी जॉब को नहीं। मतलब एक काम जो कि पहले इंसान 2-2 घंटे में करता था, अब उसमें कम वक्त लग रहा है, बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से हो रहा है। वही जो काम है वो एआई 2 मिनट में कर सकता है। लेकिन उस जॉब में प्लानिंग, डिसीजन और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। लेकिन हां, यह भी सच है कि कुछ पुराने और जो रिपीटेटिव काम है वो जरूर हो जाएंगे, जो कि कम हो जाएंगे, जो गैर जरूरी हो जाएंगे। एआई उसको पूरी तरह से रिप्लेस यानी कि उसको बदल सकता है। और इसी वजह से आने वाली जनरेशन के लिए सबसे बड़ा बदलाव होगा जो एआई को इस्तेमाल करना जानेगा बेहतर तरीके से, जिसके अंदर एआई स्किल्स होगी, वही आगे बढ़ेगा। उसी बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो पाएगी, आगे चलकर भविष्य में, फ्यूचर में वो ग्रो कर पाएगा प्रोफेशनल तरीके से। अब दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स एआई के बारे में क्या कहते हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, ये आप जानिए। तो एआई को लेकर दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक और जो टेक लीडर्स हैं वो पहले ही अपने अलग अलग जो स्टेटमेंट्स है, विचार है, दे चुके हैं। इलॉन मस्क की बात करें, इलॉन मस्क ने अभी हाल ही में कहा था कि एआई मानवता के लिए सबसे बड़ा रिस्क भी हो सकता है और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी एआई हो सकता है। बिल गेट्स की बात करें, बिल गेट्स के अनुसार एआई इंसान की प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगा और हर फील्ड में काम करने का जो तरीका है वो बदल देगा। सैम ऑल्टमैन, जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, उनका यह मानना है कि एआई हर इंसान के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा, जो कि सीखने और काम करने का जो तरीका है वो बदल देगा। सुंदर पिचाई, जी हाँ, जो गूगल के सीईओ हैं,
उन्होंने एआई को इलेक्ट्रिसिटी जितना फंडामेंटल बदलाव बताया अपनी स्टेटमेंट में, जो हर एक इंडस्ट्री को प्रभावित करेगा। स्टीफन हॉकिंग ने हालांकि पहले यह चेतावनी दी थी कि एआई को बहुत ही सावधानी से डेवलप करना चाहिए, क्योंकि यह मानव सभ्यता को डीपली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता रहा हूं जो उनकी तरफ से कहा गया। इन सभी विचारों से एक बात तो साफ निकल कर आती है, एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक नहीं है, ये पूरी दुनिया के काम करने के तरीके को बदलने वाली एक शक्ति है। अब बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए ये कितना बड़ा मौका है, ये आप समझिए। यहां पर असली पॉजिटिव साइड सामने अब आती है। अगर सरकार की ये एआई ट्रेनिंग सही तरीके से लागू होती है तो ये सिर्फ एक कोई स्कीम नहीं है, बल्कि एक स्किल रेवोल्यूशन बन सकता है आने वाली जनरेशन के लिए। आप जरा सोचिए, एक बच्चा एग्रीकल्चर में एआई से क्रॉप प्रेडिक्शन यानी कि वो खेती को और कैसे बेहतर किया जा सकता है वो सीख सकता है। कोई हेल्थ केयर सेक्टर में किसी बीमारी को कैसे एआई के जरिए बहुत ही बेहतर तरीके से उसको पकड़ा जा सकता है, उसका क्या इलाज हो सकता है, यानी हेल्थ सेक्टर में इसकी संभावना है। कोई कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकता है। कोई बिजनेस और मार्केटिंग में एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है, बिजनेस को और ज्यादा बेहतर तरीके से उसको बढ़ा सकता है, उसमें ग्रो कर सकता है। कोई कंटेंट क्रिएशन, कोई डिजाइन में एआई का बखूबी इस्तेमाल कर सकता है। यानी अलग अलग सेक्टर है, और भी बहुत सेक्टर हैं, अभी तो कुछ एग्जांपल के तौर पर मैंने आपके सामने जिक्र किया। यानी कि एआई सिर्फ एक सब्जेक्ट बस नहीं है, एआई की ऐसी स्किल है जो लगातार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है हर एक फील्ड में, जो हर फील्ड में काम आने वाली है। अब कोचिंग और पढ़ाई पर, क्योंकि खास तौर पर इसका जो जोर है प्रधानमंत्री के भाषण में रहा, तो इस पर क्या असर होगा आज हम देखते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में कोचिंग का खर्च कई परिवारों के लिए बहुत बड़ा बर्डन होता है, एक बड़ा बोझ होता है। कई जगहों पर यह खर्च लाखों रुपए तक पहुंच जाता है। अगर फ्री ऑनलाइन कोचिंग सही क्वालिटी के साथ आती है, जैसा कि प्रधानमंत्री की तरफ से जिक्र भी किया गया लाल किले से, जैसे कि अच्छे टीचर्स, स्ट्रक्चर सिलेबस, टेस्ट सीरीज और डाउट सॉल्विंग, तो इसका सीधा फायदा उन बच्चों को होने वाला है जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोचिंग पूरी तरह से क्या खत्म हो जाएगी, अभी फिलहाल इसको तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका मॉडल बदल सकता है, यह जरूर अभी फिलहाल कहा जा रहा है। एआई बच्चों की पढ़ाई में कैसे मदद करेगा, ये एक सवाल है, इसका जवाब आप देखिए। एआई अब सिर्फ सवाल पूछने का टूल नहीं है, ये एक पर्सनल ट्यूटर की तरह काम कर सकता है। अगर किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो वो एआई से अलग अलग तरीके से समझ सकता है। लेकिन यहां पर एक जरूरी बात भी है, एआई टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। जैसे हर फील्ड में कहा जा रहा है कि जो असली इंसान है उसको पूरी तरह से एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। अभी तक उस तरह से एआई विकसित नहीं हो पाया, हालांकि भविष्य में क्या होता है यह भी देखना होगा। अगर बच्चा सिर्फ आंसर्स लेने के लिए एआई का इस्तेमाल करेगा तो लर्निंग कमजोर हो जाएगी। एआई का जो सही इस्तेमाल है वो तभी है जब वो समझ अपनी बढ़ाए एआई का इस्तेमाल करके, शॉर्टकट नहीं। एआई एक शॉर्टकट नहीं है, वो स्किल को आपकी बढ़ाएगा। पेरेंट्स को अब क्या समझना चाहिए, पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। सुनिए आप, सबसे पहली बात, सिर्फ कंपटीशन देखकर बच्चे को महंगी कोचिंग में डालना जरूरी नहीं है। अब फोकस बदल रहा है, मार्क्स के साथ साथ स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। आज के समय में 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कॉन्सेप्ट की समझ, नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल और नंबर 3 तकनीक यानी टेक्नोलॉजी और एआई की अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत जरूरी बात है। एआई को बच्चे की मेहनत का रिप्लेसमेंट आप बिल्कुल मत बनाइए, बच्चे को मेहनत करने दीजिए, उसके ब्रेन को खुद डेवलप करने दीजिए। तो क्या आने वाले समय में कोचिंग खत्म हो जाएगी, ये भी एक सवाल है। अभी फिलहाल इसको लेकर पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो ऐलान है, अगर क्या वो आने वाले वक्त में कोचिंग को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा, ये देखने वाली बात होगी, ये भविष्य में है। अभी ऐसा कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा, लेकिन अच्छे टीचर्स, गाइडेंस, डिसिप्लिन और कंपटीशन की अपनी जगह हमेशा रहेगी, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ये जरूर है कि आने वाले समय में कोचिंग का तरीका बदल जरूर सकता है। अब सिर्फ पढ़ाना काफी नहीं होगा, अब समझना, गाइड करना और प्रैक्टिस करवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आखिर में सबसे बड़ी बात, आज के बच्चे एक ऐसे समय में बड़े हो रहे हैं, चाहे हम बात करें जेन-ज़ी की या फिर हम बात करें जो आने वाला भविष्य है, जेन अल्फा, जहां तकनीक हर कुछ महीनों में बदल रही है। इसलिए अब गोल सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं होने वाला, बल्कि यह होना चाहिए सीखते रहना है और बदलती दुनिया के साथ खुद को अपग्रेड करना है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का यह ऐलान सिर्फ एक योजना भर नहीं, ये एक संकेत है कि आने वाला समय एआई ड्रिवन होगा, यानी कि एआई से सब कुछ चलेगा, एआई पर सब कुछ निर्भर होने वाला है। और इस नए समय में जीत उसी की होगी जो एआई से डरेगा नहीं, बल्कि उसे सीख कर अपना जो फ्यूचर है उसे संवारेगा, उसे अपना एक हिस्सा बनाएगा फ्यूचर।